आर टुडेज टेंस इज पास्ट टेंस। इससे पहले हमने अपना अपना जो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सबके लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि पास्ट टेंस एक ही वीडियो में पूरा हो जाए। तो जो इसको सही से समझना चाहते हैं, एक तो उनको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और साथ में कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठे, लिखते चलें। जो 1 या 2 मिनट देख कर के भाग जाते हैं वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, उनका देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखें तो बिल्कुल पूरा देखें और सही से समझें और फ़ायदा लें। तो पास्ट हमारा जो टेंस होता है उसमें भी ऐसे हमारे 4 टेंस होते हैं। उसका पहला पार्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट कहा जाता है। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई, या, ये, ई आए वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। यही एक ऐसा हमारा जो टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो रहता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक सेंटेंस अब ले लेते हैं, वह स्कूल गया, तो वह ही, जाना गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब जैसे हमने पिछले टेंसेस की प्रैक्टिस की थी वैसे ही इसकी करेंगे। अब सिर्फ हम सब्जेक्ट बदलेंगे, ही, सी, आई, वी, यू, दे। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गई, सी वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल। वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। इसी प्रकार से आप भी एक सेंटेंस लेके सब्जेक्ट चेंज करें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जैसा मैंने आपको बताया, केवल एकमात्र यही एक प्रकार का ऐसा टेंस है जिसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नेगेटिव फॉर्म्स में इसमें क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म्स में डिड नॉट और लग जाता है, डिड नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम अफर्मेटिव सेंटेंस तक खत्म हो गया। अब आप बच्चे ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर पास्ट टेंस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ डिड आ गया। जहाँ पर डिड आ गया, डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए इसके बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। अब यहाँ भी हम एक सेंटेंस जैसे हमने ले लिया, वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब सिर्फ हम सब्जेक्ट बदलेंगे, सी डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। तो आप साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखें और कोई एक सेंटेंस इसके जस्ट जो सेंटेंस हमने लिखा है इसके अलावा कोई एक सिंपल सेंटेंस लिखें और फिर उसके सब्जेक्ट आप चेंज करें और प्रैक्टिस करते हुए ऐसे ही हमारे साथ चले, आप ज़रूर बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इंटरोगेटिव फॉर्म्स में सबसे पहले डिड आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल, डिड सी गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिड वी गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, डिड दे गो टू स्कूल। ऐसे ही आप स्ट्रक्चर लिखेंगे और कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, कोई एक सेंटेंस लेंगे और उसमें सब्जेक्ट चेंज करके प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स में सबसे पहले आपका डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर नोट आता है। डिड, सब्जेक्ट और नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या वह स्कूल नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, डिड सी नॉट गो टू स्कूल, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, डिड वी नॉट गो टू स्कूल, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, डिड दे नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर लिखें और एक सेंटेंस लेके प्रैक्टिस करें। यूजेज हमने जैसा कहा था कि सभी सेंटेंसेस के यूजेज हम बाद में, जितने भी हमारे टेंस है यूजेज उनके हम बाद में करेंगे। तो दूसरा हमारा कॉन्टीन्यूअस टेंस है। जैसा मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ भी आपको कॉन्टीन्यूअस दिख जाए, वो सिंपल कॉन्टीन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, वहाँ पर हम V4 का यूज करते हैं। V4 हमारी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ing ऐड कर दें, तो हमने ये सीख लिया था कि उसको V4 हम कहते हैं। अब जिस सेंटेंस के, जिस हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी आए, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वर आता है। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं, उनके साथ वाज लगता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं, उनके साथ वर का यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस हमने ले लिया, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल,
ही वॉज गोइंग टू स्कूल, सी वॉज गोइंग टू स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल, यू वर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। तो आई, ही और सी ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इनके साथ वाज लग गया। वी, यू और दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इनके साथ वर लग गया। अब नेगेटिव फॉर्म्स में ऐसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाता है, सिर्फ इतना फ़र्क रहता है। वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। आई, ही और सी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इसलिए वाज लगा। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वी, यू और वर दे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं इसलिए इनके साथ हमने वर लगाया। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। इंटरोगेटिव फॉर्म्स में सबसे पहले वाज या वर आ जाएगा, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या मैं स्कूल जा रहा था, वाज आई गोइंग टू स्कूल, वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज सी गोइंग टू स्कूल। सिंगुलर सब्जेक्ट वाज। वर वी गोइंग टू स्कूल, वर यू गोइंग टू स्कूल, वर दे गोइंग टू स्कूल, प्लूरल सब्जेक्ट वर। इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद नोट, फिर हेल्प मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज सी नॉट गोइंग टू स्कूल। सिंगुलर सब्जेक्ट वाज। वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, प्लूरल सब्जेक्ट वर। अब इसके बाद हमारा 3 नंबर का जो टेंस आता है वो हमारा परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा मैंने आपको बताया 3 नंबर का टेंस में 3 नंबर की फॉर्म लगती है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये बातें हमने हमारे जो पिछले प्रेजेंट के जो टेंस किए उनमें बार बार हमने वहाँ पर ये बात सीखी थी। तो जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी आए, वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। अब इसके हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। राम के आने से पहले वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। राम के आने से पहले वह स्कूल जा चुकी थी, सी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। राम के आने से पहले हम स्कूल जा चुके थे, वी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। राम के आने से पहले तुम स्कूल जा चुके थे, यू हैड गॉन। राम के आने से पहले वे स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन। तो सिर्फ आप सब्जेक्ट बदलेंगे, कोई एक सेंटेंस, इसके अलावा जो सेंटेंस हम ले रहे हैं इसके अलावा आप कोई एक सेंटेंस लेंगे और सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे। इसकी जो नेगेटिव फॉर्म्स होती हैं उसमें भी आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाता है। तो राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर राम। अब सिर्फ सब्जेक्ट हम बदल रहे हैं, ही हमने सब्जेक्ट कर लिया, फिर सी कर लिया, फिर वी कर लिया, यू कर लिया और दे कर लिया। इसके बाद इंटरोगेटिव जो फॉर्म्स होती हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाता है, फिर वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका आ जाता है। जैसे क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, हैड आई गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम, बिफोर राम केम। तो इस बिफोर के बाद यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ जाता है। क्या राम के आने से पहले वह स्कूल जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। ऐसे ही आप सब्जेक्ट बदलेंगे, आई, ही, सी, वी, यू और दे, और अपने सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स में सबसे पहले हैड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर नोट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, बिफोर और पास्ट इंडेफिनेट। क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। फिर वही सब्जेक्ट चेंज करेंगे, आई, ही, सी, वी, यू, दे, और अपने सेंटेंस बनाते हुए हम चलेंगे। लास्ट हमारा जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, इसमें हमारा जो एक कॉन्सेप्ट आता है सिंस और फोर का, सिंस और फोर का। इस टेंस को सीखने से पहले आपको सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हमने जब अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया था तो उससे पहले एक वीडियो मैंने इसकी आपके लिए बना रखी है, उसको ज़रूर देख लें। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा रखा है कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर
फोर लगेगा। अब इसकी पहचान है, जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रहे थे, सी रही थी, आए, वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसके जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड लगेगा, फिर बीन लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वही जो मैंने आपको बताया, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए वहाँ पर V4 का यूज हमेशा ही होगा। सिंस और फोर लगेगा। जैसे मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब सिंस क्यों आया? क्योंकि मंडे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ सिंस लगेगा, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ पर फोर लगेगा। दोबारा बता देता हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें सिंस फोर के लिए। वह 3 साल से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फोर लगाया। सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमने सिंस लगाया। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, फॉर अ वीक हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फोर लगाया। यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock, 9 o'clock हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस लगाया। दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी 2005, जनवरी 2005 पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमने सिंस लगाया। तो सिंस फोर की वीडियो आप ज़रूर देखें। हमने जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की अपनी जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसी में आपको मिल जाएगी सिंस और फोर की वीडियो। नेगेटिव फॉर्म्स में सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड के बाद नोट आएगा और फिर बीन आएगा। कई बार ऐसे लिख देते हैं कुछ, हैड बीन नोट, वो गलत हो जाता है, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। नोट हमारा हैड और बीन के बीच में ही आएगा। तो मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, मंडे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस लगा। ही वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा था, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फोर लगा। वह सुबह से स्कूल नहीं जा रही थी, सी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, अगेन मॉर्निंग हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस लगा। हम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे थे, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, वीक ए वीक हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर फोर लगा। यू हैड यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock, 9 o'clock हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस लगा। जनवरी 2005 हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस लगा। हमने जो ऊपर इस बारे में बार बार डिस्कस कर लिया। और दोबारा आपको बता देता हूँ, आप सिंस और फोर की वीडियो देखें, फिर आपको सिंस फोर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं रह सकती। इंटरोगेटिव जो हमारी फॉर्म्स होती हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म्स में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फोर। क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ऐसे ही आप सिर्फ सब्जेक्ट बदलेंगे और अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा और फिर बीन आएगा। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें और समझे। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सारे लिखते चलें और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आने बहुत ज़रूरी हैं। क्या मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा था, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स। मंडे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लगाया। 3 ईयर्स हमारा पीरियड ऑफ टाइम, फोर लगाया। मॉर्निंग हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस लगाया। क्या हम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे थे, हैड वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। क्या तुम 9 बजे से स्कूल नहीं जा रहे थे, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। क्या वे जनवरी 2005 से स्कूल नहीं जा रहे थे, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल जनवरी 2005। तो जनवरी 2005 हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लगाया। 9 o'clock हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लगाया। वीक हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फोर लगाया। तो आपका इस प्रकार से ये टेंस कंप्लीट होता है। कंप्लीट हमने पास्ट टेंस कर लिया बहुत थोड़े समय में। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी एक सेंटेंस ले लें और उस सेंटेंस के सिर्फ आप सब्जेक्ट चेंज करें। ऐसे एक बार आई, एक बार ही, एक बार सी, एक बार वी, एक बार यू, एक बार दे, तो आपको ज़रूर अच्छे से टेंस समझ में आ जाएंगे। और सिंस फोर की वीडियो ज़रूर देख लें, तो आपको
किसी प्रकार की कोई परेशानी रही नहीं रहेगी। जिन बच्चों ने वीडियो को पूरा देखा है तो वो ज़रूर इसको समझ पाएंगे, वो ज़रूर सीख पाएंगे। इसी प्रकार से हम अपना बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को पूरा करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।